नमस्कार साथियों, मैं सत्या आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय सत्या में स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, आज के सेशन में आप देख पा रहे होंगे कि बोर्ड पर लिखा है सिंपल इंटरेस्ट। आज की अवेसम टॉपिक होने वाली मेरे साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेनिफिशियल होगी। मेरे साथियों, साधारण ब्याज यहां पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। साधारण ब्याज को एकदम बेसिक टर्म में कैसे मेंशन किया जाएगा, उन सारी बातों पर मैं चर्चा करूंगा। कुछ सवाल किया जाएगा, कुछ इसकी भूमिका समझा जाएगा, कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास किया जाएगा। आप देख पा रहे हैं साधारण ब्याज में कितने कंपोनेंटों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले जो छोटा वेरिएबल है, उस छोटा जो हमारा टर्म है वो क्या आएगा? प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल आएगा, अमाउंट आएगा, रेट आएगा, टाइम। प्रिंसिपल का मतलब मूलधन, अमाउंट का मतलब मिश्रधन, रेट का मतलब दर और टाइम का मतलब क्या होगा? समय होगा। मेरे साथियों, टाइम का मतलब क्या होगा? समय होगा। इसमें सबसे जरूरी काम क्या है कि सर अगर हम देखें कि मूलधन किसे कहते हैं, मूलधन जिस धन को हम किसी बैंक या साहूकार से उधार लेते हैं वही क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है मेरे साथियों। ठीक है, मिश्रधन किसे कहते हैं? मिश्रधन में मूलधन प्लस ब्याज दोनों जुड़ करके आते हैं मेरे साथियों, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिश्रधन। मिश्रधन का मतलब होता, मिश्र का मतलब मिला हुआ धन। मिलेगा कैसे? कुछ धन था, उसमें कोई दूसरा धन आकर के मिल गया तो क्या तैयार हो गया? मिश्रधन हो गया। रेट का मतलब क्या है? एक साल में। रेट की डिफिनेशन तो बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों, आप पहले इसको तो नोट कर लीजिएगा कि अगर इसकी डिफिनेशन कोई पूछे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है कि 100 रुपया पर एक वर्ष में, 100 रुपया पर एक वर्ष में अर्जित ब्याज, 100 रुपया पर एक वर्ष में अर्जित ब्याज क्या कहलाता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। ठीक है, 100 रुपया पर एक साल में अर्जित ब्याज को क्या कहते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है मेरे साथियों, बात अब हम लोग समझते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 रुपया पर एक साल में मिलने वाले ब्याज को कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से मैं समझा दूं, जैसे मेरे पास 500 रुपया है, ये मूलधन कितना है? 500 है। मैंने बोला कि 2 साल में, जो टाइम मैंने दे दिया 2 साल दे दिया, 2 साल 500 रुपया में 2 साल में जो अर्जित ब्याज है, 2 साल में जो अर्जित ब्याज है वो हम मान ले रहे हैं कि 500 रुपया पर 2 साल में जो अर्जित ब्याज है वो 150 रुपया है। यानी जो ब्याज है वो कितना है? 150 रुपया है। ब्याज हम मान ले रहे हैं कितना? 150 रुपया। तो 5 साल में 500 रुपया पर 2 वर्ष में 150 रुपया ब्याज मिलता है मेरे साथियों, तो एक साल में कितना मिला होगा? तो 500 रुपया पर आप लिखोगे ना कि 500 रुपया पर एक साल में 75 रुपए ब्याज मिलते हैं। 500 रुपया पर एक साल में 75 रुपए ब्याज मिलते हैं। अब बात आती है कि सर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, तो आपने पढ़ा है ना अभी और आपने देखा है ना कि 100 रुपया पर एक साल में मिलने वाले ब्याज को क्या बोलते हैं हम? साधारण ब्याज, यानी ब्याज की वार्षिक दर बोलते हैं। तो मेरे साथियों अगर 5 से मैं भाग लगा दूं तो यहां पर 100 रुपया पर आप कह पाएंगे कि एक साल में यहां पर 15 रुपया ब्याज मिलेगा। 100 रुपया पर एक साल में 15 रुपया ब्याज मिलेगा। अगर 100 रुपया पर एक साल में 15 रुपया मिलता है, इसका मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा मेरे साथियों? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 15% होगा। मैं आगे के सारे सवालों में इसकी बात में लेकर के चर्चा करूंगा, लेकिन बस अभी के लिए इतना ही आप समझिए। वीडियो है, इसको पुश करके आगे पीछे करके आप देखने का प्रयास करिएगा, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। इसमें कैसे हम लोग मानेंगे कि मूलधन कितना है, मिश्रधन कितना, ब्याज कितना? तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिएगा कि अगर मूलधन को मैं बात करूं तो मूलधन अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। मूलधन अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। ठीक है, मूलधन को आपको मानना क्या? 100%। अब आप बात आती है कि सर यहां पर अगर हमको मिश्रधन दे रखा है और मूलधन दे रखा है, अगर ब्याज निकालना हो तो क्या करेंगे? तो ब्याज के लिए मेरे साथियों, यानी अगर एसआई निकालना है आपको, तो एसआई बराबर मिश्रधन माइनस क्या होता है? मूलधन होता है। मिश्रधन का मतलब आप ये कह पाएंगे कि जो ए की वैल्यू है, जो ए की वैल्यू है मेरे साथियों, यहां मैं लिख रहा हूं ए बराबर पी प्लस क्या होता है? एसआई होता है। ए बराबर पी प्लस क्या होता है?
एसआई होता है। अगर ए बराबर पी प्लस एसआई का मतलब कि मूलधन में अगर ब्याज जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, मिश्रधन निकलेगा। अगर हमको चाहिए कि खाली ब्याज ब्याज चाहिए तो यही मूलधन जाकर के मिश्रधन में से घटेगा तो क्या बच जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। तो इसी का अगर हम डाइवर्जन कर लें तो यहां से आप नए फार्मूले का निर्माण कर पाएंगे। जैसे अगर आपको यहां पर प्रिंसिपल निकालना है तो आप क्या करेंगे, मिश्रधन में से यहां पर ब्याज को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो मिश्रधन में से अगर ब्याज घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, मूलधन निकल जाएगा। ये बात समझ पा रहे हैं? ये छोटी सी यूनिट है जिसको जानना ये भी आपको जरूरी था कि सर मिश्रधन किसे कहते हैं, मूलधन प्लस ब्याज को मिश्रधन बोलते हैं। ब्याज किसे कहते हैं, मिश्रधन माइनस मूलधन को कहते हैं। सर अगर हमको मूलधन चाहिए तो मिश्रधन में से ब्याज को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ये थ्योरम आपको समझ पाए हैं? ये थ्योरम आपको समझ में आ रहा होगा? ठीक है मेरे साथियों, ये थ्योरम आप समझ पाए होंगे। अब इन सारी चीजों को हम मिटा रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं अब हम बात ये करने वाले हैं मेरे साथियों कि सबसे पहले तो ये देखना है कि इसका फार्मूला क्या है। तो फार्मूला आप सभी लोगों ने पढ़ा है। फार्मूला होता है PRT/100। एसआई बराबर क्या होता है, PRT/100। ये इसका क्या होता है, फार्मूला। यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में क्या होता है, 100 होता है। इतनी बात मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होंगी। मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं चाह रहा हूं कि खाली मैं फोकस मैटर पर करूं। फार्मूला से कम सवाल किया जाएगा मेरे साथियों। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम सवाल विदाउट फार्मूला करने का प्रयास करेंगे। जहां पर जरूरत पड़ जाएगी फार्मूला का वहां हम लोग फार्मूला लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप बेसिक टर्म को समझ पाए होंगे कि क्या होता है मूलधन, क्या होता है मिश्रधन, और क्या होता है आपका रेट, और क्या होता है आपका समय। ठीक है, ब्याज का निर्धारण कैसे होता है मेरे साथियों? ब्याज निर्धारण होता है आपके रेट पर और आपके द्वारा लिए गए समय पर। आपका रेट कितना है और कितने समय के लिए है, यह बात दोनों बातों पर डिपेंड कौन होता है, आपका साधारण ब्याज होता है। जैसे आपने 2 साल के लिए 10% के रेट पर ब्याज लिया, इसका मतलब आपने 2 साल में 10 दूना 20% ब्याज दिया। अगर आप 5% के दर पर 4 साल के लिए ब्याज लेते हैं तब भी 5 चौका कितना परसेंट, 20% ब्याज देते हैं। तो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अब कुछ छोटे छोटे सवालों की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस बहुत तेजी से थोड़ा सा हमको कवर करना है। कुछ केस में मेरे साथियों डेली वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही, इसकी वजह यही है कि थोड़ा सा ज्यादा ऑफलाइन क्लास पड़ जा रहा है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं, अब लगातार निरंतर आपके साथ बना रहूंगा। ठीक है, बस आपका प्यार स्नेह सपोर्ट चाहिए। ठीक है, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, बोला किसी राशि पर 7% प्रतिवर्ष वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 7% है। सॉरी, 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 700 रुपया है। ठीक है, 5 साल का जो साधारण ब्याज है कितना है, 700 रुपया है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब मेरे साथियों सबसे पहले इस सवाल को तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस सवाल को हम लोग करेंगे बेसिक थ्योरम से। ठीक है, सबसे पहले इस सवाल को हम लोग क्या करेंगे, बेसिक थ्योरम से करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसका बेसिक थ्योरम क्या है, आपको फॉर्मूला से करना है। PRT बाई क्या करना, हमको 100 करना है। ठीक है, अगर हम इस पर सवाल रखें तो ब्याज हमको गिवन है कितना, 700 रुपया। ब्याज कितना दे रखा, 700। प्रिंसिपल का हमको पता लगाना, तो प्रिंसिपल को नहीं डिस्टर्ब करना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे साथियों, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा, 7% दे रखा। तो परसेंट की जगह क्या रखेंगे हम, 7 आर की जगह। और टाइम कितना है, 5 साल है। और बटा में क्या करेंगे, 100। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर 7 पचे 35, 35 दूना क्या होता है, 70। तो 20 दहा में कितना हो जाएगा, 200, 1 जीरो एक्स्ट्रा है। तो यहां पर मूलधन कितना आ जाएगा, 2000 रुपया। यानी मूलधन कितना निकल के आ जाएगा, 2000 रुपया। दिमाग से ही सोच पाएंगे कि सर अगर 1 साल में 7% ब्याज है तो 5 साल में 35% होगा। 35% की वैल्यू सवाल में सर अगर 700 रुपया है, 1% की वैल्यू 20 रुपया होगी, 100% की वैल्यू 2000 रुपया होगी। ऐसे मार के उत्तर निकल जाएंगे। अगर इसी सवाल को परसेंटेज से अगर करेंगे मेरे साथियों, तो आप बोलेंगे कि सर
यहां पर रेट कितना लगा था, रेट लगा था यहां पर 7%। सर यहां पर टाइम कितना थी, 5 साल। तो सर 7% अगर रेट था, टाइम 5 साल थी, तो सर ब्याज कितना होगा, तो ब्याज तो खाली रेट और टाइम पर डिपेंड होता है। इसका मतलब ब्याज हो जाएगा कितना मेरे साथियों, 35%। ब्याज कितना होता है, 35%। अगर ब्याज 35% होगा तो हम कह पाएंगे कि सर 35% का मान ही सवाल में कितना दे रखा है, 700 रुपया दे रखा। अगर 35% 700 है तो 1% कितना होगा मेरे भैया लोग, 1% हो जाएगा आपका 20 रुपया। आप बोलेंगे कि सर हमको प्रिंसिपल चाहिए, तो प्रिंसिपल होता है अपने आप में कितना परसेंट, 100% होता है। तो अगर 1% 20 है तो 100% 20 गुणे 100 होगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। 20 गुणे 100 होगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। इस तरीके से सवालों का उत्तर आप कर पाएंगे इजी वे में, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आज बेसिक खाली सवाल कवर करूंगा मेरे साथियों। आज खाली हम लोग ये सीखेंगे कि किसी भी सवाल को जल्दी और तेजी से कैसे करेंगे। ठीक है, एक नॉर्मली सवाल और ले लिया जाता है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। बोल रहा है सवाल, वह राशि कितनी है जो 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 1440 रुपया हो जाती है। बोला है वह धनराशि कितनी है जो 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 1440 रुपया हो जाती है। ठीक है, अब ध्यान से बात समझिएगा। 1440 हो जाती है तो कितने, तो बच्चे यही नहीं समझ पाते कि 1440 साधारण ब्याज है या मिश्र धन है। अगर कोई धनराशि कुछ गुना हो जाती है या कुछ रुपया बढ़ के हो जाती है, इसका मतलब मेरे साथियों मिश्रधन हो जाती है। बात समझ पाए आप? अगर मिश्रधन हो जाती है तो सर मिश्रधन बराबर होता क्या, सर मिश्रधन बराबर होता क्या, मिश्रधन बराबर सर मूलधन प्लस में क्या होता है, ब्याज होता है। सर मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस में क्या होता है, ब्याज होता है। अब सर मूलधन तो हमको पता है कि मूलधन होता कितना है, 100%। मूलधन कितना होता है, 100%। इसी में मेरे साथियों अगर हम ब्याज जोड़ दें तो ब्याज कैसे आता, ब्याज होता R इंटू टी से। ब्याज किससे निकल के आता, R इंटू टी से। R का मान सवाल में कितना है, 5% है, और T का मान कितना है मेरे साथियों, 4 है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो मिश्रधन निकल के आ जाएगा, यहां पर 5 चौका 20 और 100 यानी कितना हो जाएगा, 120%। मिश्रधन की वैल्यू कितना आ जाएगी, 120%। ये बात आप समझ पा रहे हैं। 120% की वैल्यू सवाल में मेरे साथियों दे रखा है 1400 कितना, 40। 120% की वैल्यू सवाल में कितना है, 1440 है। तो यहां पर 12 से जब काट दोगे तो यहां पर 10% की वैल्यू मेरे साथियों कितना आ जाएगी, यहां पर 10% की वैल्यू कितना आ जाएगी, 10% की वैल्यू आ जाएगी 120। 10% का मान कितना आ जाएगा, 12 बरहियम 144। यहां पर कितना होगा, 0। अगर 10% 120 है, हमको इंतजार कितने परसेंट का है, 100% का, यानी 10 के बाद 1 0 एक्स्ट्रा का है। तो इसका उत्तर होगा 120 के बाद 1 0 एक्स्ट्रा, यानी प्रिंसिपल कितना होगा मेरे साथियों, 1200 होगा। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि पूरा मेथड आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल है, अगला सवाल रेट से संबंधित है मेरे साथियों। बोला किसी मूलधन पर 9 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाता है। ठीक है, 9 वर्षों का जो साधारण ब्याज है मूलधन का 3/5 हो जाता है। ठीक है, 9 साल में साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है। ध्यान से बात समझिएगा, क्या दिया है हमारे पास, टाइम दे रखा है कितना, 9 वर्ष। टाइम कितना दे रखा है, 9 वर्ष दे रखा है। और बोला है कि साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज जो है ये मूलधन का 3 कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। क्या मैं कह पाऊंगा कि सर यहां पर अगर साधारण ब्याज में मैं मूलधन से भाग लगाऊं तो 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/5। यानी सर प्रिंसिपल कितना होगा, 5, और साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल 5 है, साधारण ब्याज 3 है, इसका मतलब यह है कि मूलधन कितना हो गया, 5, साधारण ब्याज कितना हो गया, 3। अब पूछ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आपने पढ़ा है
कि SI बराबर क्या होता है, PRT बाई क्या होता है, 100 होता है। एक तो तरीका मेरे साथियों ये है, SI बराबर PRT बाई 100। SI है कितना 3, तो लिखोगे 3 बराबर P का मान कितना है 5, R का मान चाहिए, T का मान दे रखा 9 साल और बटा में क्या करोगे 100। ठीक है, 5 से जब काटोगे तो यहां पर बनेगा 20। ठीक है, 20 बन जाएगा, 3 3 का कितना हो जाएगा 9, तो यहां पर 20 एक कम 20 बटा में 3, तो 20 बटा में 3% क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। 20 बटा में 3% क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको और छोटा करोगे तो 6 सही 6 18, 2 बटा में कितना हो जाएगा 3%, जो आपके ऑप्शन में दिख रहा है। 6 सही 2 बटा में कितना हो जाएगा 3%। अगर मेरे साथियों इस सवाल को और नॉर्मली बनाना चाहते हैं तो आप कैसे कह पाएंगे कि सर जो इन्होंने बोला है कि जो साधारण ब्याज है मूलधन का 3/5 गुना है, तो इसका मतलब ये है कि जब साधारण ब्याज ही मूलधन का 3/5 गुना है, तो जब हम साधारण ब्याज और मूलधन पता कर लिए कि 3 से कितना है 5, तो सर अगर 5 ही है तो यहां पर 5 को हम मान लें कि 100 बना लें, तो कितना करना पड़ेगा, गुणा में 20 करना पड़ेगा। गुणा में कितना करना पड़ेगा, 20 करना पड़ेगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा, अब यहां पर हो जाएगा मेरे साथियों कि यहां पर 60 हो जाएगा ब्याज और मूलधन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, 60 ब्याज हो जाएगा, मूलधन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इससे यह फायदा होगा कि 100 रुपया पर मूलधन कितना हो गया 100 रुपया पर, यहां पर टाइम कितना है 9 साल में, यहां पर ब्याज कितना मिलता है, ब्याज कितना मिलता है मेरे साथियों 60 रुपया ब्याज मिलता है। 100 रुपया पर 9 साल में 60 रुपया ब्याज मिलता है, तो 100 रुपया पर 1 साल में 100 रुपया पर 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो 100/9 रुपया 60/9 रुपया ब्याज मिलेगा। 60/9 रुपया को लिख सकते हो 3 से काट के 20/3 रुपया मिलेगा। 100 रुपया पर 1 साल में मिलने वाले ब्याज को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। 100 रुपया पर 1 साल में मिलने वाले ब्याज को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। तो इस तरीके से भी रेट का मेंशन आप कर पाएंगे। ठीक इसी प्रकार का दूसरा सवाल और हम लोग करने वाले हैं, ठीक इसी प्रकार का दूसरा सवाल और हम लोग करने वाले जिसमें रेट की ही बात कही गई है। ठीक है मेरे साथियों, इसमें 3 कंपोनेंट दे रखा है। बोला है कि यहां पर साधारण ब्याज की किस दर से 5 वर्षों में 4500 रुपया 6525 रुपया हो जाएगी। 5 वर्षों में 4500 रुपया 6525 रुपया हो जाएगी। ठीक है, यह सवाल है। 4500 रुपया क्या है मेरे साथियों, 4500 रुपया यहां पर प्रिंसिपल दे रखा है। पी का मान कितना दे रखा है 4500, अमाउंट कितना दे रखा है मेरे साथियों 6525 रुपया। 6500 कितना 25 रुपया। जब ए में से पी घटाओगे तो ब्याज निकल जाएगा, साधारण ब्याज निकल जाएगा मेरे साथियों, साधारण ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, साधारण ब्याज निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा एसआई, यहां से क्या निकल जाएगा एसआई निकल जाएगा। यहां पर 5, यहां पर 2, यहां पर 0, यहां पर कितना हो जाएगा 2, यानी साधारण ब्याज कितना निकल के आ गया 2025। टाइम दे रखा है इन्होंने, टाइम कितना दे रखा है 5 साल दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है 5 साल दे रखा है। अब क्या करेंगे, अगर फॉर्मेट से जाना चाहते हैं फार्मूला से, तो PRT बाई क्या करना पड़ेगा 100। साधारण ब्याज की जगह यूज करना कितना 2000 में 25 बराबर P का मान कितना होगा 4500, R का मान चाहिए, T का मान सवाल में 5 है और बटा में क्या होगा 100। 00 से 00 कट जाएगा मेरे साथियों। अब ध्यान से बात समझिएगा, यहां पर अगर मैं यहां पर काटूं तो यहां पर देखो 5 से अगर काटूंगा तो 5 चौका 20, 5 पचे कितना होता है 25। ठीक है, 5 पचे कितना होता है 25। अगर मैं यहां पर 45 से काटूं तो ध्यान से बात समझिएगा, अगर 10 बार पहाड़ा पढ़ूंगा तो 450 आ जाएगा, लेकिन 9 बार पहाड़ा पढ़ूंगा तो यहां पर 9 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 9% आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 9% आ जाएगा। ये सवाल का फाइनली उत्तर है। आप बोलेंगे कि सर 100 वाला तरीका बताइएगा। 100 वाले में आप लिखेंगे कि सर यहां पर 4500 रुपया है, यहां पर टाइम कितना है, टाइम कितना दे रखा है 5 साल दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है 5 साल दे रखा है। अगर टाइम 5 साल दे रखा है, 5 साल में ब्याज कितना मिलता है 2000 कितना मिलता है 25 रुपया। 2000 कितना मिलता है 25। 5 साल में अगर 2025 मिलता है, ठीक है, तो 1 साल में कितना मिलेगा, 1 साल में कितना मिलेगा, ठीक है
4500 रुपया पर 5 साल में 2025 मिलता है, तो एक साल में कितना मिलेगा? 5 चौक का 20, 5 पचे कितना? 25। ठीक है, एक साल में कितना मिलता है? 4500 रुपया पर मिलता है। तो 4500 रुपया पर अगर एक साल में 405 रुपया ब्याज मिलता है, ठीक है, 405 रुपया ब्याज मिलता है। तो अब अगर हम देखें 45 से काट दें, अगर 45 से काट दें तो 45 एक कम 45, एक साल में कितना मिलेगा? 45 नवा एक 405, तो यहां पर एक साल में कितना मिलेगा? 9 रुपया, जबकि यही क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। 4500 रुपया पर एक साल में कितना मिलेगा? 4500 रुपया पर एक साल में 405 रुपया मिलता है, तो 100 रुपया पर एक साल में कितना मिलेगा? 9 रुपया। तो दोनों तरीके किसी तरीके के आप यूज करके सवाल का उत्तर दे पाएंगे, बड़ी बात नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। कुछ सवाल और करते हैं मेरे साथियों। आज बेसिक सेशन है तो थोड़ा सा हो सकता है कि लेक्चर लंबा हो, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बाकी के लेक्चरों को हम मैनेज करके बनाएंगे। ठीक है, बस अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है मेरे साथियों। ठीक है, अगला सवाल है क्या? अगला सवाल टाइम पर दे रखा है। हमने पहले केस में मूलधन निकालने का प्रयास किया है, मिश्रधन निकालने का प्रयास किया है, रेट निकालने का प्रयास किया। अब हम निकालने जा रहे हैं मेरे साथियों टाइम की। टाइम कैसे निकालें? फिर कल से मिसलेनियस सवाल आपको मिलेंगे एकदम गारंटेड। कितने समय में 5000 रुपए की राशि 15% साधारण ब्याज की दर पर 6500 रुपया हो जाएगी? कितने वर्षों में? कितने वर्षों में 5000 रुपए की धनराशि 15% साधारण? देखो ध्यान से बात समझो। अब लल्लन टॉप सवाल मिला। राशि कितना दे रखा है? 5000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 15%। और बोल रहा है कि इसको कितना बनाना है? 6500 रुपया बनाना है। यानी अमाउंट कितना दे रखा है? कितना? 6500 रुपया दे रखा है। ध्यान से बात समझिएगा। जब हमको ब्याज निकालना होता है तो मिश्रधन में से मूलधन घटाते हैं। तो मिश्रधन में से जब मूलधन घटाएंगे हम, तो यहां पर 6500 रुपया में से यहां पर 5000 घट जाएगा, तो यहां पर बचेगा कितना? यहां पर बच जाएगा आपका ब्याज, पता चल जाएगा। ठीक है, अब 6500 में से 5000 घटाएंगे तो यहां पर ब्याज कितना मिल जाएगा? 1500 रुपया। पहली बात तो ये समझ लो। अब ध्यान से बात समझो कि 1500 रुपया ब्याज मिलता है। अब 1500 रुपया कै साल में ब्याज मिलता है? तो पता नहीं कि हमको कितने साल में, जबकि वही बात पूछी जा रही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15% है। तो हम तो या तो ये तरीका लगा ले फार्मूले से जाकर के कि सर ब्याज बराबर क्या होता है। फार्मूले से अगर हम जाएंगे तो ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर ये होता है SI बराबर PRT। P का मान कितना यूज करेंगे हम? 5000। R का मान कितना यूज करेंगे? 15। और T को नहीं छेड़ेंगे, बटा में क्या करेंगे हम? 100 करेंगे। ठीक है, यहां पर SI की जगह मेरे साथियों हम यूज कर लेंगे 1500। SI की जगह क्या यूज करेंगे? 1500। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 00 से 00 नस्ते नाबूद, ये इस जीरो से इस जीरो को नस्ते नाबूद करेंगे। 15 से इसको खत्म करेंगे, ये बनेगा कितना? 10। अब 5 से इसको खत्म करेंगे, कितना बनेगा? 2। ठीक है, तो यहां पर 2 आ गया, यहां कुछ नहीं बचा, तो टाइम कितना आ जाएगा? टाइम आपका कितना आ जाएगा? 2 साल आ जाएगा। टाइम कितना आ जाएगा? 2 साल। तो इस तरीके से सवाल का उत्तर आप कर पाएंगे। दूसरा तरीका क्या है? दूसरे तरीके में खाली आप सोच सकते हैं सवाल को कि सर अगर 5000 रुपया पर 15% रेट लगी है तो 5000 का सर 10% कितना होता है? 500 रुपया। और 5000 का 5% कितना होता है? 250 रुपया। यानी सर एक साल में 750 रुपया ब्याज मिलता है 5000 रुपया पर। अगर एक साल में 750 रुपया ब्याज मिलता है तो सर 1500 रुपया ब्याज कितना साल में मिलेगा? तो आम आदमी बता देगा कि सर 1500 रुपया ब्याज तो इसके हिसाब से 2 साल में मिलेगा। 2 साल इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, या तो इस टर्म को आप लिखना चाह रहे हैं तो लिख भी सकते हैं। ऐसे कर पाएंगे कि सर इसको ऐसे लिखोगे कि सर यहां पर प्रिंसिपल कितना गिवन है? सवाल में 5000 गिवन है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 5000 दिया हुआ। 5000 ए है और अमाउंट दे रखा है सवाल में कितना? अमाउंट दे रखा है सवाल में 6500 रुपया। तो सर यहां पर अंतर निकाल लेंगे तो क्या निकलेगा? ब्याज। ब्याज कितना आ जाएगा? 1500 रुपया। ब्याज कितना आ जाएगा? 1500 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5000 रुपया पर
5,000 रुपया पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है वो 15% है। सर 5,000 का 15% अगर निकाले तो यहां पर कितना हो जाता है 750 रुपया। 750 रुपया सर अगर एक साल में मिलता है, हमको अगर 1500 रुपया चाहिए तो 2 गुना कर देंगे। कितना करेंगे? 2 गुना करेंगे। तो 1500 रुपया कितने साल में मिल जाएगा? 2 साल में मिलेगा। ये सवाल का फाइनली उत्तर बनेगा। 1500 रुपया 2 साल में मिलेगा, ये सवाल का फाइनली उत्तर बनेगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है मेरे साथियों, अगला सवाल ये टाइम वाला ही है। अगला सवाल टाइम वाला ही है। इन्होंने टाइम इसमें पूछा है, बोला 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 3500 रुपया कितने साल में 4500 रुपया बन जाएगा। अगला सवाल है, बोला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% है। अब मूलधन कितना दे रखा है? 3500 रुपया। ठीक है, और बनाना कितना है? 4500 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है मेरे साथियों? 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 10%। मुझे बताएंगे आप कि ब्याज कितना लगना है? ब्याज कितना लगना है? तो आप बोलेंगे कि सर ब्याज तो चाहिए 1000 रुपया। ब्याज कितना चाहिए? 1000 रुपया। 3500 या 4500 का अंतर कितना हो जाएगा? 1000 रुपया हो जाएगा। मूलधन 3500 है, मिश्रधन 4500 है, ब्याज कितना लगा? 1000 रुपया। सर 3500 का, अब 3500 का अगर 10% निकाले तो सर होता है कितना? 350 रुपया। 35 साल का 10% 350 रुपया। यानी हम कह पाएंगे कि सर एक साल में 350 रुपया मिलता है। ठीक है, तो हमको चाहिए कितना? 1000 रुपया। अब कितना साल में चाहिए सर? हमको जानकारी नहीं है। एक साल में कितना मिलता है? एक साल में मिलता है कितना? एक साल में मिलता है 350 रुपया, है ना। एक साल में अगर हमको 350 रुपया मिलता है तो कितने साल में 1000 मिलेगा? यहां से भी हम सवाल को लल्लू बना पाएंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 5 सत्ते 35, 20 2500। ठीक है, तो टी का मान कितना आ जाएगा? टी का मान कितना आ जाएगा मेरे साथियों? टी का मान आ जाएगा 20/7। तो 20/7 साल इस सवाल का उत्तर है। अगर ये नहीं देगा ऑप्शन में तो ऑप्शन में देगा 7 दूना 14, 26/7 वर्ष। ये कितना देगा? इस तरीके से सवालों का उत्तर आप कर पाएंगे। ठीक है, तो बस वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी मेरे साथियों, आज बस इतना ही। आपका हमारे चैनल पर खूब स्वागत है। आप मेहनत से, शिद्दत से लगे रहिए। मैं भी आपके साथ बना रहूंगा। थोड़ा सा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय।